संभल की जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से यह भी कहा कि वो संभल केस में फिलहाल कोई एक्शन ना ले क्योंकि शांति जरूरी है। बिल्कुल, और साथ ही कहा कि सर्वे के बाद, हिंसा और तनाव के बाद संभल में जुमे की नमाज जो अदा हुई है उसी तरह का आगे शांत वातावरण बनाने का प्रयास किया जाए। पूरे दिन क्या क्या अपडेट्स इसमें रहे, रिपोर्ट के द्वारा समझिए। मंदिर मस्जिद सर्वे विवाद के बाद संभल में पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई। नमाज से पहले प्रशासन ने बाकायदा फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। तो दूसरी तरफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। यानी जब तक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में लिस्टेड नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत जमीन पर कुछ एक्शन नहीं कर सकेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ की मॉस्क कमेटी वो पहुंची थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी। दरअसल मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में कोई एक्शन न लिया जाए। संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, हम इसे पेंडिंग रखेंगे। इस दौरान प्रशासन सुनिश्चित करे कि शांति बनी रहे। मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही 3 दिन के भीतर सुनवाई हो। मस्जिद विवाद पर सुप्रीम आदेश के बाद सियासी अदावत भी शुरू हो गई। सपा सांसदों ने कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए जिम्मेदार अफसरों को हटाने की मांग की। हमने SLP डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। यकीनन जो अधिकारी हैं जिनको हम आरोपी मानते हैं, जिनकी वजह से सब हुआ है, तो इसलिए उन आरोपी के तहत तो जांच हो ही नहीं सकती, उनके रहते तो और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए हम मांग करते हैं उन अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और निलंबित किया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्रहित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। दूसरी ओर यूपी सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमेशा पालन होता है। सपा नेता संभल के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास न करें। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें। दरअसल संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि यहाँ पहले हरि मंदिर था, बाद में मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। हिंदू पक्ष ने स्थानीय कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। सर्वे करने पहुंची टीम के सामने ही तनाव के हालात बन गए। हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। हिंसा और तनाव के बाद संभल में हालात संभालने के लिए लगातार प्रशासन अलर्ट है, लेकिन विवाद और तनाव का दी एंड अब तक नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।